कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक और यहाँ पर सुबह के 4 बजे आ चुकी है लाइव क्लास। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी क्लास में जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर सुबह के 4 बजे आप लोगों को ये पूरी लाइव क्लास मिल रही है। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। जो भी क्वेश्चन बताएंगे उनको अपनी कॉपी में फट से नोट करेंगे, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही समय बचा है, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से हल कर लेंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आज कुछ ही घंटों के पश्चात। चलिए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन क्रमांक पहले से। पहले देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करने वाले हैं। अगर आप अपनी घड़ी में देखेंगे, आपके घर में जो दीवार पर घड़ी लगी हुई है उसमें आप देख सकते हैं सुबह के बजे हुए हैं 4, और यहाँ पर आप लोगों के लिए उठे हैं हम, और आप भी उठी आए हैं, तभी तो आप लाइव क्लास में जुड़े हैं और लेकर आ चुके हैं एक और पूरा पेपर का सॉल्यूशन। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आज के इस लाइव क्लास में। तो आप सभी दोस्त हमारे जुड़ जाइए क्लास में। जो दोस्त उठ आए हैं आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप उठेंगे, मुंह धोएंगे और जल्दी से इस लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। आज आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। आप सभी को पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थी उठेंगे। हमारे क्लास 10th वाले जो आज अपना विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, पेपर पूरा छाप के आना है बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन क्रमांक बात करेंगे हम पहले से। सभी दोस्त हमारे जितने भी ऐसे हैं जो लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी के बटन को ऑल पर कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए बच्चों, तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिएगा। और आप कौन से ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए ज़िला कोई मध्य प्रदेश नहीं बताएगा, क्योंकि ज़िला मध्य प्रदेश नहीं होता है, राज्य है ना। बहुत सारे बच्चों कमेंट करते रहते हैं मैं मध्य प्रदेश ज़िले से जुड़ रहा हूँ, तो ऐसा कमेंट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। हमारे जितने भी दोस्त इस क्लास में जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छे से पेपर को हल करके आना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से हल करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, आंख बंद करके इसका आंसर लगा देना, MgO आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उत्पन्न जो रासायनिक पदार्थ होता है ना, उसे बोलते हैं MgO। याद रखना। क्षार का pH मान होता है, तो क्षार का जो pH मान होता है ना बच्चों, वो होता है 7 से अधिक। याद रखिएगा, 7 से अधिक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। न्यूलैंड अपटक नियम किस तत्व तक उपयोगी है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसमें आप आंसर लगाएंगे सिनेप्स। बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे आज आप लोगों के लिए ये। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। उठते जाएं और सभी को शेयर करते जाएं। जल्दी से अपने पास एक गर्मा गर्म चाय का प्याला रखें और मस्त होकर चाय पीते जाएं और इसका सुपर फास्ट रिवीजन करके जाएं, है ना। फटाफट अपने पास आपकी गाइड कुंजियां रखें पास में उठाकर, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सको। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा निम्न में से किसमें होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकी के जनक है, तो आप जानते हैं इनका नाम है, हम मेंडल नाम से नहीं जानते हैं। अगर पूछ ले मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो जॉन ग्रेगर मेंडल इनका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा नहीं दर्शाया जाता। तो इसमें आपका आंसर होगा विद्युत रोधी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु उपयुक्त लेंस। निकट दृष्टि दोष यदि है तो उसको दूर करने के लिए जो उपयुक्त लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के यही आंसर हो जाएंगे। पहले में MgO आपका हो जाएगा और pH वैल्यू ऑफ एल्केन इज, तो इसमें आपका मोर देन 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप इसी प्रकार क्या लगा लेंगे, अपने आंसर लगा लेंगे जो हमने हिंदी मीडियम में बताए हैं। ठीक है, ओके बच्चों, आगे हम बढ़ जाते हैं। लगा लोगे क्या आंसर, एक बार कमेंट करके बता देंगे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले सभी विद्यार्थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक ये रहा आपका दूसरा वाला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति यदि करेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन होगा वो देखिएगा, जल एक ऑक्साइड है, तो जल एक ऑक्साइड है, जल एक ऑक्साइड है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उदासीन आपका इसमें उत्तर होगा। उसके बाद भोजन नली के भाग में भोजन का पूर्ण पचन होता है। तो देखिए भोजन नली के जो भाग में भोजन का पूर्ण पचन होता है उसे बोलते हैं हम छोटी आंत उसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जिससे हम देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी इसमें आपका आंसर होगा, 23 जोड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपका जो होगा उसमें देखते हैं, शुद्ध सोना कैरेट का होता है। आप सभी जानते हैं जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट आपका इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा 24 कैरेट। नर मानव में पाया जाने वाला गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण है, तो वाई इसमें आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आकाश का नीला रंग प्रकाश के कारण दिखाई देता है, तो पिरकिरणन आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक अश्व शक्ति बराबर वाट होता है 746 वाट होता है, और न्यूट्रल तार पर रंग का आवरण विद्युत रोधी होता है, तो काले रंग का आवरण विद्युत रोधी होता है। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना आंसर लगा लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन रहेगा आपके जोड़ी के रूप में। जितने भी दोस्त सुबह की इस क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का पुनः स्वागत है। इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए डेली लाइव क्लास लेते हैं। आपको पता है आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप सभी जानते हैं इस बात को कि सुबह की जो क्लास है 4 बजे वाली, उसमें उठकर आप लोगों के लिए क्लास लेते हैं। और बेसिक सा आज आप लोगों का पेपर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त पेपर आएगा। यदि हमारे द्वारा जो सेट आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं उनमें से यदि आपने पूरे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए हैं तो 100% आपका पूरा पेपर क्या होगा? बन जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे छोटा परमाणु आकार, तो इसमें आपको लगाना है फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। और द्रव अधातु ब्रोमीन हो जाएगा, और वृषण आपका जो नर हार्मोन हो जाएगा। और रक्त को आप मिलाओगे धमनियों से। और वर्ण विक्षेपण को आप जो मिलाओगे वो मिला लोगे प्रिज्म से आप मिलाओगे। उसके बाद में देखेंगे आप कुचालक, तो कुचालक को मिलाओगे शुद्ध जल। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, इसको मिलाओगे घरेलू विद्युत। और खाद्य जाल, तो इसको आप मिलाओगे किससे? इसको आप मिलाओगे बच्चों नंबर 8 आहार से। इससे क्या होगा? आपकी बेहतर तैयारी होगी और इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा यदि आपने ध्यान से इसको देखा। यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन क्रमांक जो इंग्लिश मीडियम में है वो जोड़ी यहाँ पर आप देखेंगे, तो जोड़ी क्रमांक नंबर 4 पर है, प्रश्न क्रमांक 4 पर। तो इसमें आप जो देख रहे हैं बच्चों उसमें देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यदि आप देंगे बच्चों तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न है आपका मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो देखिए सीधी सी बात है, 2 धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? मिश्र धातु कहलाता है। दूसरा है पादप में जल संवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक का नाम लिखिए, तो इसे हम बोलते हैं जाइलम आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। और तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई का नाम लिखिए, तो इसको बोलते हैं हम न्यूरॉन आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद में
बात करें हम, अगला क्वेश्चन है आपका सुनने, सूंघने, दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित है? तो इसमें आपका आंसर होगा अग्र। अग्र आपका इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और द्विशंकर क्रॉस क्या होता है? तो आप सभी मुझे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने बच्चों को यह आंसर याद है। इस प्रश्न का आंसर याद है, द्विशंकर क्रॉस क्या होता है? बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्रमांक देखेंगे आप, जीवाश्म क्या है? तो जीवों का अवशेष क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो है बच्चों डायऑप्टर। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम, तो विद्युत जनित्र या डायनेमो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हुए हमारे ऑब्जेक्टिव बच्चों, जो आपको आज पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन हमारा ये रहा। सभी क्वेश्चन ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से लगाएं क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा बनने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से लगाएं आज के पेपर के लिए, क्योंकि ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक आप देखें। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पर देखेंगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ लिखिए। और भोजन के पाचन में लार के 2 कार्य लिखना है। जनन किसे कहते हैं और परागण की परिभाषा लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि गुणसूत्र के 2 कार्य लिखिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम लिखिए। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो और आवर्तन को परिभाषित कीजिए। पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसको आप ध्यानपूर्वक लगाएं और बहुत ही अच्छे से लगाएं। किसी भी प्रश्न को आप ना छोड़ें, अच्छे से हल कर आएँ। ऑल द बेस्ट सभी को। यहाँ पर देखेंगे ओम का नियम वाला क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे। और ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं, इनके नाम भी लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी की परिभाषा दीजिए। पारिस्थितिक तंत्र घटकों को लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला, जिसमें तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कारण दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जिसमें किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है लिखिए। आगे भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं पूरा। उसके बाद यदि हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 18वां क्वेश्चन भी आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ देखिएगा निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र। उसके बाद अम्ल एवं क्षार में 4 अंतर लिखना है। यहाँ पर एल्केन की प्रथम 4 सदस्यों के नाम संरचना सूत्र लिखिए। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र और वायु श्वसन एवं अवायु श्वसन में कोई 4 अंतर। पूरा पेपर इस प्रकार से आप हल करना, अच्छे से सभी प्रश्नों का उत्तर देना, कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आपके पेपर के बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन कॉल पर कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए अब आप लोग अच्छे से जाइएगा पेपर देने के लिए। कुछ घंटे से अच्छे से रिवीजन करिएगा इन प्रश्नों का। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक।